सो हे क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर गुड. सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास सेवन्थ का आपका थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स और इसमें भी सिर्फ वर्क ऑफ अ रिवर. ओके, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज हम. सो लेट्स स्टार्ट. मेजर लैंड फॉर्म्स. तो द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस. तो जो हमारा लैंडस्केप है उस पर कंटिन्यूसली दो प्रोसेसेस होती रहती हैं, वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, और एक चीज़ और है डिपोजिशन. ये क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे. वेदरिंग क्या है, जब इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन दी अर्थ सरफेस. तो वेदरिंग क्या है, जब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे पत्थरों में टूटते हैं और एक टाइम आता है कि पत्थर से बजरी बन जाती है, फिर बजरी से रेत बन जाता है, उसको हम कहते हैं वेदरिंग. ठीक है. इरोजन क्या होता है. Erosion is the wearing away of landscape by different agents like water, wind and ice. तो जब हमारा लैंडस्केप जो है वो एक जगह से ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाता है, उसे हम कहते हैं इरोजन होना. और इसे वाटर से हो सकता है, यानी कि बाढ़ आ जाना, तो उससे भी मिट्टी वगैरह और अदर सेडिमेंट्स जो होते हैं वो एक एक जगह से हटके और दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे वो डिपॉजिट भी हो जाते हैं किसी दूसरी जगह पे. तो वो जहाँ से उठते हैं वहाँ हम कहेंगे कि वहाँ पे इरोज़न हुआ है. ठीक है, लैंडस्केप का इरोज़न. ऐसे ही सॉइल इरोज़न भी होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था. अब ये वाटर से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है, यानी कि बहुत तेज़ आंधी चढ़ी तो उससे भी मिट्टी वगैरह उठ के या कुछ उठ के कहीं और चला हो गया या कहीं मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उसको भी हम इरोजन कहेंगे. ठीक है. और ये आइस से भी हो सकता है. सो द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, एयर एक्सेट्रा, ये हम पढ़ चुके हैं, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड. तो ये जो मटेरियल है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर या विंड या किसी अदर एजेंट की वजह से. ठीक है. और ये डिपॉजिट कर दिया जाता है बाद में. ये प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और इसकी वजह से क्या बन जाता है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ हाईएस्ट रेनफॉल के बारे में बताया गया है और स्मॉल रेनफॉल्स के बारे में भी बताया गया है, इसको आप पढ़ लेना. बट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वर्क ऑफ अ रिवर. सो द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very high rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. तो क्या होता है, जैसे एक रिवर फ्लो हो रही है तो वो अपने साथ और भी कई चीज़ें ले आती है, यानी कि इरोड कर लेती है लैंडस्केप को. ठीक है, यानी कि मिट्टी वगैरह भी ले जाती है अपने साथ वो. तो इससे क्या होता है, जब एक रिवर फ्लो हो रही है और ये एक स्टीप एंगल से जब ये नीचे गिरती है तो हम उसे क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं. ठीक है. तो ये जो ऊपर वाला रॉक होगा ये हार्ड होगा, नीचे वाला होगा वो सॉफ्ट रॉक होगा. ये है वाटरफॉल, आप देख सकते हैं यहाँ पे. और अब हम आगे बढ़ते हैं. एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इन ट्विस्ट, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्म लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स. तो अब ये क्या करती है, ऐसे एक रिवर यहाँ पे बह रही थी, फिर इसने ये रेनफॉल बनाया, सॉरी वाटरफॉल बनाया. देन उसके बाद में अब ये देखो ये वापस से ऐसे फ्लो होने लगी है. तो अब जब ये एंटर करेगी प्लेन में, ठीक है, अब जब ये वापस से ऐसे प्लेन फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्म करेगी. ठीक है, बिल्कुल ऐसे सांप की तरह, जैसे सांप लहरता है, ठीक है, ट्विस्ट करता है, टर्न करता है, बिल्कुल ऐसे होगी ये. और लार्ज बेंड्स बनाएगी और उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मेंडर्स कहेंगे. ये रहे मेंडर्स, देखो. ठीक है, ये रही वो, देखो सांप की तरह लहरने वाली रिवर. So due to continuous erosion and deposition along the sides of Mender, the ends of the Mender loop come closer and closer. तो अब continuous erosion की वजह से और डिपॉजिट होती गई चीज़ों की वजह से साइड्स पे रिवर की मेंडर बन जाता है. और ये मेंडर जो इस मेंडर का जो एंड होता है, जो लूप होती है, वो क्लोज़र से क्लोज़र आती जाती है. ठीक है.
In due course of time, the Maunder loop cuts off from the river and forms a cut off lake. अब क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब एक मेंडर लूप कट कर जाती है रिवर को, ठीक है, अगर वो कट कर गई एक रिवर को या वो कुछ ऐसी बन गई, अगर उसने एक अलग से लेक सा बना लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑक्स बो लेक कहते हैं, ठीक है। ये रहा देखो, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। एक टाइम आ जाता है कि रिवर को ओवरफ्लो करती है अपनी बैंक्स को, ठीक है। दिस लीड्स टू द फ्लूडिंग ऑफ द नेबरबोइंग एरियाज। अब ये क्या होता है कि जो इससे इसकी वजह से क्या होता है, फ्लूड आ जाता है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी जब छोटी सी रिवर में आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे बाढ़ ही आएगी, ठीक है। एज इट फ्लूड्स इट deposits layer of fine soil and other material called sediments along its bank. It leads to the formation of flat fertile flood plain. अब क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं फ्लूड प्लेन के बारे में। तो फ्लूड प्लेन क्या है, बेसिकली जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ और भी बहुत सारे सेडिमेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है ये बात, ठीक है। तो सेडिमेंट्स आ जाते हैं तो उसमें फ़ाइन मिट्टी भी होती है और भी पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है मिट्टी, उस पर आप खेती बाड़ी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वो सब जब यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाता है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लूड प्लेन्स। ओके, सो द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। और ये जो रेस्ड बैंक्स हैं एक रिवर की, उन्हें हम लीव्स कहते हैं। As the river approaches the sea, the speed of the flowing river decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. तो क्या होता है, जैसे जैसे रिवर एक लैंडफॉर्म से एक सी की तरफ या एक ओशियन की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। वाटर फ्लो जैसे कि कम हो जाता है तो उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो वो रिवर क्या करती है, एक साथ ना बह के छोटे 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 स्ट्रीम्स में बटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ब्रेकिंग अप ऑफ रिवर इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स। और इन स्ट्रीम्स ऐसे होते हैं, देखो एक रिवर होती है और वो आगे जाके छोटे छोटे पार्ट्स में बट गई, ठीक है। और इन स्ट्रीम्स को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। So the river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms our delta. अब यहाँ पे हमें बताया है कि एक डेल्टा कैसे बनता है। तो देखो, एक मेन रिवर थी, वो बहुत अलग अलग पार्ट्स में बट गई, ठीक है। तो मान लो कि एक रिवर जो है वो यहाँ बट गई, ठीक है, ये यहाँ पे देखो सिर्फ 2 पार्ट्स में बटी है। तो ये जो आप यहाँ पे एरिया देख रहे हो, मान लो कि ये छोटा सा लैंड है, ठीक है। तो अब जो भी इसके साथ चीज़ें आ रही होंगी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो इसके साथ जो चीज़ें आ रही थी, जो सेडिमेंट्स ये लेके आ रही थी अपने साथ, वो यहाँ पे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, ये लैंड अगर छोटा है तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी इकट्ठे हो जाएंगे और उसे हम कहेंगे डेल्टा, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट कि डेल्टा क्या होता है। जब कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है सेडिमेंट्स का एक माउथ पे, उसे हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। और माउथ क्या होता है, जो एक रिवर थी, मान लो वो 2 पार्ट्स में बट गई, तो जहाँ से वो बटी वहाँ उसे हम कहेंगे कि वो माउथ है, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।